वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अनुपात की। तो अनुपात सबसे पहले समझेंगे अनुपात होता क्या है। अनुपात दो समान प्रकार की राशियों अर्थात जो राशियां एक जैसी हों, जैसे रुपए रुपए, पैसे पैसे, लीटर लीटर, किलोमीटर किलोमीटर। तो दो समान प्रकार की जो राशियां होती हैं उनके बीच में ऐसा संबंध या ऐसा कोई रिलेशन जो हमको ये बताए कि वह दो प्रकार जो दो राशियां होती हैं वह जो दो राशियां होती हैं वह एक दूसरे का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। तो जैसे 1:4, तो इसमें हमें अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/4। इसको क्या बोलते हैं? 1/4 बोलते हैं। तो मतलब 1 का चौथा भाग, इसका मतलब ये होगा कि 1 का चौथा भाग। इसको हम सामान्य रूप से अनुपात दो बिंदुओं के या बटे के रूप में या भाग के रूप में, जैसे अनुपात में लिखा है तो हम उसको 1 बटे करके भी लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसी को हम भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? और दूसरे रूप में 1/4 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो इसमें अब आता है सरल अनुपात, और नंबर 2 पे इसमें होता है मिश्र अनुपात। तो उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल अनुपात की। तो सरल अनुपात क्या होता है, या इसमें सूक्ष्म अनुपात ही। सूक्ष्म सरल मतलब सबसे छोटा छोटा, और सूक्ष्म क्या होता है इसके बाद हम समझेंगे कि मिश्रित अनुपात क्या होता है। तो सरल अनुपात या सूक्ष्म अनुपात दोनों एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि छोटे रूप में लिख देना, कि अगर कोई अनुपात लिखा होगा, बड़ा अनुपात लिखा होगा, बड़ी संख्या दी होंगी उसमें, तो उनको छोटे रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? सरल अनुपात। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि सरलतम रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप मतलब छोटे से छोटे रूप में। जैसे हमारे पास एक संख्या है 160:250। 160:250। अब इसको किस प्रकार से सरलतम रूप में लिखेंगे? तो सबसे पहले इसका हमने बोला कि पहले समझा दिया कि यहाँ पर अनुपात को बटे में या भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसको लिखेंगे 160/250। ये 0 कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पे भाग करने का ये नियम होता है कि आप दोनों को सेम नंबर से भाग करेंगे, मतलब अंश को और हर को ऊपर नीचे जो भी संख्याएं, इधर ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो इसको दोनों को आप एक ही नंबर से भाग करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कोई कॉमन नंबर से कट ही सकता है, क्योंकि 16 है वो 2 से कटेगा या 4 से कटेगा, और ये कितने से कटेगा? 25, 5 से कटेगा या खुद 25 से कटेगा। तो इसे हम भाग कर नहीं सकते। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16 तो ये हो जाएगा 16/25, और इसको हम लिखेंगे 16:25। अब इसी प्रकार अगर आ जाएगा कि 5 रुपये, 10 पैसे, 4 रुपये 20 पैसे, इसका अनुपात निकालो। जैसे 4 रुपये 20 पैसे अनुपात 2 रुपये 40 पैसे। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि वही यूनिट ही लिखें। तो 4 रुपये को, अब इसमें क्या है कि आप समान प्रकार की राशियों के बीच में ही अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ रुपए पैसे हैं, यहाँ भी रुपए पैसे हैं, तो या तो रुपए में आप इन्हें बदल दीजिए, अदरवाइज इनको पूरे को पैसे में ही बदल दीजिए। तो अगर इसको पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो इसको लिखेंगे 4 × 100 + 20 अनुपात 2 × 100 + 40। अब इसको पैसे में चेंज कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 400 + 20 अनुपात 200 + 40। तो ये जाएगा 420 अनुपात 240। इसको लिखेंगे 4। अब इसको सरल अनुपात में निकालना, तो जाएगा 420/240। डिवाइड कर लेंगे इसको, 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2। थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इससे। अगर प्रॉब्लम होती तो हिंदी में भी बोल रहा हूँ।
2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर भी काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब किससे काट सकते हैं इसको, 3 चौक 12 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, तो 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। तो इसका सरल अनुपात कितना आ जाएगा, 7/4। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 7/4। तो ये इसका हमारा हो गया सरल अनुपात। तो अब इसमें बात करेंगे मिश्र अनुपात की। तो मिश्र अनुपात के लिए अब हम दूसरी विधि अपनाते हैं। इसमें तो सीधा इसमें बस डिवाइड करना होता है। तो अब हम बात करेंगे मिश्रित अनुपात की। मिश्रित अनुपात के लिए क्या करना होता है, हमें पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात अंतिम पदों का गुणनफल, ये इसका सूत्र होता है। पूर्व पद मतलब जो अनुपातों में पहले वाले पद होते हैं, इसको बोलते हैं पूर्व पद या पहला वाला पद। और जो दूसरा वाला पद होता है, या कह सकते हैं जो दूसरी वाली राशि होती है, पहली राशि को पूर्व पद बोलते हैं या पहला पद, और जो दूसरी राशि होती है इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद या दूसरा पद। तो पहले वाले पदों का सभी में जितने अनुपात दे रखे हैं, यहाँ पे 3 अनुपात दे रखे हैं आपके सामने, तो तीनों अनुपातों का पहला पहला पद का गुणा और अनुपात बाद वाले पदों का गुणा। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र पूर्व पदों का। तो इसी के हिसाब से करेंगे इसका, हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4 और इसका 6 गुणा में आ गए। अब लिखेंगे बाद वालों को, तो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 8। अब इसमें कुछ डिवाइड होने वाला हो, मतलब कुछ कटने वाला हो, भाग होने वाला हो, तो उसको भाग भी कर लेंगे। तो उसके लिए हम इनको बटे में लिख ले रहे हैं समझने के लिए। वैसे हम इनको ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आपको इनको बटे में लेना। तो 4 से 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 4 3 4। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 से ये जा सकता है, 2 3 6, 2 चौक 8। तो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ 3 3 9, यहाँ बच रहा है 9/5 चौक 20। इनमें तो कोई होने वाला नहीं है डिवाइड एक दूसरे से। तो इनका जो मिश्रित अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 9/20। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले सभी पहले वालों की पदों की गुणा, इसका अनुपात लगाएंगे और सबके बाद वालों की पदों का। जो डिवाइड होने वाले होंगे यानी जो कटने वाले होंगे उनको काट लेंगे, और जो नहीं कटने वाले होंगे उनको ऐसे ही गुणा करके लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें पहले और तीसरे वाले का अनुपात निकालना होता है। यानी कि यहाँ पे पहले वाले का और तीसरे वाले का अनुपात निकालना होगा। 2 अनुपात दे रखे होंगे आपको, 2 अनुपात दिए गए होंगे आपको पहले, और उसमें मतलब पहले राशि का और तीसरी राशि का अनुपात निकालना होगा। तो अब आपका ये क्वेश्चन है, A अनुपात B बराबर 7/8, B अनुपात C बराबर 9/4। इसमें क्वेश्चन ये ABC जो तीनों जो हैं ABC जो है वो तीनों एक प्रकार की राशियां हैं। तो इसमें हमें A और C का अनुपात निकालना है। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है, तो A अनुपात B है, उसको लिखेंगे A लिख लेंगे, इसको हम बटे के रूप में भी लिख लेंगे, A/B बड़ा कितना हो जाएगा, 7/8। ठीक इसी प्रकार B अनुपात C बराबर 9/4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B/C बराबर हो जाएगा 9/4। अब हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे A और C का मतलब पहली राशि का और डायरेक्ट तीसरी राशि का अनुपात जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इन अनुपातों की सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A अनुपात C बराबर A अनुपात B गुणा B अनुपात C, यानी A/C बराबर ये हो जाएगा 7/8 गुणा 9/4। अब इसे पकड़ने वाला डिवाइड होने वाला कुछ तो है नहीं, डिवाइड होने वाला तो कोई है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। क्योंकि जो डिवाइड होने का नियम होता है, अगर किसी को आपको लोगों में से किसी को ना मालूम हो, यदि आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो डिवाइड होता है यानी कि भाग होता है, तो यहाँ से अंश बटे हर का भाग होता है और इधर के हर और अंश ऐसे में भाग होता है। लेकिन आमने सामने अंश की अंश से गुणा होती है, हर की
हर से गुणा होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 7 नहीं 63, 7 और 9 की गुणा, और ये 8 और 4 की गुणा, ये कितनी जाएगी 8 चौक 32, 63/32। इसमें कुछ कटने लायक तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही दे दें। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 63/32। तो अब इसके आगे इसमें आएगा समानुपात, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए